Good morning, students. Today we will discuss about kinds of sentences and introduction or identification of sentences. देखो, कल की क्लास में हमने पढ़ा था क्लोज के बारे में कि क्लोज किसे कहते हैं और दूसरी चीज़ सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। कल की क्लास में हमने ये स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स कि सेंटेंस हमारे मुख्यतः मेनली 5 होते हैं: असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटिव। देखिए स्टूडेंट्स, अभी और थोड़ी सी मैं आपको और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि हम अपना बेस तैयार कर रहे हैं टॉपिक्स सीखने के लिए। इंग्लिश के जो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे तो उसमें हम अपना बेस कंप्लीट कर रहे हैं कि बेसिक नॉलेज हम किस तरह से ग्रहण करें, कैसे अपने बेस को हम मजबूत बनाएं, जिससे कि हमें हमारा जो भी कोई भी टॉपिक अगर हम उठाएं तो उसमें हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द सेंटेंसेस। इंट्रोडक्शन ऑफ द सेंटेंसेस यानी कि वाक्य परिचय। देखिए, वाक्य परिचय क्या होता है और हमारे क्या काम आता है, उस चीज़ के बारे में हम थोड़ा सा 1 मिनट के लिए डिस्कस कर लेते हैं। वाक्य परिचय, जैसे कि हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं बेटा, हम पढ़ते हैं जैसे एक्टिव पैसिव। पेपर में कोई भी सेंटेंस आता है एक्टिव वॉइस का और वो हमें पैसिव में हमको कन्वर्ट करना पड़ता है, पैसिव में हमको ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें बेटा सबसे पहले सेंटेंस को पहचानना ज़रूरी होता है। जो भी सेंटेंस हमको दिया हुआ आएगा वो सेंटेंस पहले हमको आइडेंटिफाई करना है और आइडेंटिफाई करने के बाद में उसमें वैसा ही हमको नियम पैटर्न वगैरह लगाना है। यदि हमसे सेंटेंस पहचानने में नहीं आता है तो हमसे उसकी पैसिव भी नहीं बनती है। तो इसलिए एक तो ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ आपको थोड़ा सा मैं याद दिलाता हूँ बेटाओ कि हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन वगैरह पढ़े होंगे। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में क्या होता है कि टीचर हमें बताते हैं कि असर्टिव सेंटेंस में हम सैड टू की जगह टोल्ड लगाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम सैड टू की जगह आस्क्ड लगाते हैं, इम्पेरेटिव में सैड या सैड टू की जगह ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्टेड लगाते हैं। या तो आप ऑर्डरेड लगाओ, या आप रिक्वेस्टेड लगाओ, या आप एडवाइस लगाओ। असर्टिव सेंटेंस में कनेक्टिव दैट लगाते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कनेक्टिव हम इफ़ या वेदर लगाते हैं, या सेंटेंस WH वर्ड से शुरू है तो दिया हुआ WH वर्ड लगाते हैं, और इम्पेरेटिव में हम कनेक्टिव दैट लगाते हैं। इसी प्रकार से ऑप्टेटिव एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस भी होते हैं। लेकिन बेटा ये कनेक्टिव सैड या सैड टू का चेंजेज हम तभी कर पाएंगे कब, जब हमसे सेंटेंस समझ में आएगा। सेंटेंस क्या बोल तो दिया कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग लगाएंगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें सेंटेंस को पहचानना भी तो जरूरी होगा बेटा। तो इसलिए हमको प्रत्येक सेंटेंस का आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी होता है कि हम सेंटेंस को किस प्रकार से पहचानें और कैसे करें। देखो, प्रत्येक चीज़ प्रत्येक चीज़ होती है सबकी कोई ना कोई अलग पहचान होती है। इसी प्रकार से हमारे जो 5 सेंटेंस हैं जो हमने पिछली कक्षा में पढ़े, पहला सेंटेंस असर्टिव है, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, तीसरा इम्पेरेटिव है, चौथा ऑप्टेटिव है और लास्ट यानी कि 5वां हमारा जो है वो एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस है। ये 5 सेंटेंस की हम एक एक करके सबकी पहचान कंप्लीट करेंगे और एक एक सेंटेंस को पहचानना हम सीखेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। आगे अगर हम कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो टॉपिक पढ़ते समय हमें ये दिक्कत नहीं आएगी कि ये सेंटेंस कौन सा है। तो उसके लिए हम पहले से जानकारी ले लेते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम लेकर के चलते हैं अपना असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंसेस यानी कि साधारण वाक्य। देखिए, अगर कोई बच्चा नोट डाउन करना चाहता है बेटा, नोट डाउन करना तो आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा लिखना, और लिखने के लिए मैं आपको बिल्कुल स्लो बोलूँगा, वो आप अच्छे से लिख सकते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं ऐसे वाक्य
जो सरल एवं स्पष्ट अर्थ प्रकट करते हैं। यानी ऐसे वाक्य जो सरल एवं स्पष्ट अर्थ प्रकट करते हैं वो हमारे असर्टिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। सरल एवं स्पष्ट, सरल एवं स्पष्ट का मतलब ये होता है बेटा कि ऐसे वाक्य जो सरल एवं स्पष्ट अर्थ प्रकट करते हैं। अब ये सरल और स्पष्ट अर्थ क्या होता है, इसको मैं आपको और एक्सप्लेन करके ढंग से अच्छे से समझा देता हूँ बेटा कि सरल ऐसे वाक्य जो सरल होते हैं, यानी कि सरल वो होते हैं बेटा जो जल्दी से हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं, बोलते ही तुरंत हमारे दिमाग में आ जाते हैं, वो सरल होते हैं। जैसे कि राम स्कूल जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ना तो समझने में दिक्कत है ना ही बोलने में दिक्कत है। हम क्रिकेट खेल रहे हैं, मम्मी खाना पका रही है, अध्यापक पाठ पढ़ा रहा है, ठीक है। आई एम प्लेइंग फुटबॉल, आई एम रीडिंग ए बुक। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं जो जल्दी से हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं, सरल एवं स्पष्ट अर्थ देते हैं, वो सेंटेंस हमारे असर्टिव सेंटेंस होते हैं। अब ये असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं बेटाओ, ये एक्सप्रेस करते हैं, प्रकट करते हैं या तो कोई स्टेटमेंट और फैक्ट, इंसिडेंट, घटना। यानी कि इसको हम परिभाषा को अगर इंग्लिश में बनाना चाहें बेटा तो इंग्लिश में बना सकते हैं, द सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस ए स्टेटमेंट, फैक्ट और इंसिडेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंसेस। यानी कि द सेंटेंस विच एक्सप्रेस ए स्टेटमेंट, फैक्ट और इंसिडेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। यानी ऐसे वाक्य जिनमें कोई कथन, जिनमें कोई फैक्ट यानी कि तथ्य, जिनमें कोई इंसिडेंट, इंसिडेंट का मतलब घटना, इन आदि का भाव प्रकट होता है, वो वाक्य हमारे कैसे होते हैं, असर्टिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है, इजीली याद रखने के लिए आप तो यही याद रखो, ऐसे वाक्य जो सरल एवं स्पष्ट अर्थ प्रकट करते हों। जैसे कि मैं कल जयपुर जाऊंगा, तो ये क्या है, ये मेरा एक स्टेटमेंट है। क्या बेटा, स्टेटमेंट है, यानी कि कथन। सूर्य पूर्व से उगता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये क्या हुआ बेटा, एक फैक्ट हुआ। क्या हुआ, फैक्ट हुआ। और जैसे कि इंसिडेंट वगैरह, कल चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया, तो ऐसी सारी चीज़ें जो होती हैं वो क्या होती हैं, इंसिडेंट होती हैं। कल एक दुर्घटना घटित हो गई, ठीक है, तो ऐसी कोई चीज़ें जो होती हैं वो इंसिडेंट होती हैं। जैसे कि मैं अकस्मात अपने दोस्त से मिला, आई केम अक्रॉस माई ओल्ड फ्रेंड, तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो इंसिडेंट में होते हैं। यानी कि ऐसे वाक्य जिनमें कोई स्टेटमेंट, फैक्ट और इंसिडेंट एक्सप्रेस होता है, प्रकट होता है, वो वाक्य हमारे असर्टिव सेंटेंस होते हैं। तो ये तो बेटा हुई इसकी डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं इसके आइडेंटिफिकेशन की। पहचान, क्योंकि हमको पूर्णतः सेंटेंस पहचानना है, और सेंटेंस को हम किस प्रकार से पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे, तो पहचान के लिए क्लियरली आप ये देखो, आप लिख सकते हैं बेटा कि असर्टिव सेंटेंस प्राय किसी न किसी सब्जेक्ट से शुरू होते हैं। असर्टिव सेंटेंस प्राय किसी न किसी सब्जेक्ट से शुरू होते हैं और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप होता है। यानी असर्टिव सेंटेंस किसी न किसी सब्जेक्ट से शुरू होंगे और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप होता है। यानी कि ये स्टार्ट विद ए सब्जेक्ट एंड विद फुल स्टॉप। यानी ये वाक्य जो होते हैं सब्जेक्ट से शुरू होते हैं, स्टार्ट विद ए सब्जेक्ट, एंड विद फुल स्टॉप, और फुल स्टॉप पर समाप्त होते हैं।
यानी ऐसे वाक्य जिनके शुरू में कोई सब्जेक्ट दिया हो। देखो बेटा सब्जेक्ट के बारे में हम विस्तार से जानेंगे हमारी आगे की क्लास में, जो कि कुछ दिन में शायद 1 या 2 दिन बाद हमारी क्लास आएगी, उसके बारे में हम विस्तार से सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। अभी आप जो पिछली कक्षा में आपने पढ़ा है उसके हिसाब से याद रख लो, सब्जेक्ट हमारे वो होते हैं जो हमने पढ़े सिंगुलर और प्लूरल। ही, सी, इट, दिस, नेम, आई, वी, यू, दे, जो हमारे कंप्लीट ये सब्जेक्ट हैं, ये जो काम को करते हैं, ठीक है, जो हमको अच्छे से याद है, पिछली कक्षाओं में जो हम पढ़ते आ रहे हैं, अभी आप उसी हिसाब से याद रखो। इसको पूरी तरह से सब्जेक्ट क्या होता है इसको क्लियर मैं आने वाली क्लास में करूँगा। तो या तो वाक्य के शुरू में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, और वाक्य के अंत में क्या होता है, फुल स्टॉप होता है, यानी कि पूर्ण विराम होता है। इसे बिल्कुल शॉर्ट में याद रख सकते हैं हम इस तरह से कि वाक्य के शुरू में क्या हुआ, सब्जेक्ट डॉट डॉट करके, और वाक्य के अंत में क्या हुआ, फुल स्टॉप। यानी कि वाक्य के शुरू में यदि सब्जेक्ट है, वाक्य के अंत में यदि फुल स्टॉप है, तो ऐसे सेंटेंस हमारे कैसे होते हैं, असर्टिव सेंटेंस होते हैं। अब इसके लिए देखो एज जैसे हम आपके लिए सेंटेंस लेते हैं यहाँ पे कि राम प्लेड फुटबॉल विद मी, राम मेरे साथ फुटबॉल खेला। राम प्लेड फुटबॉल विद मी। दूसरा सेंटेंस हम यहाँ पे लेते हैं, टीचर टॉट अ लेसन, अध्यापक ने एक पाठ पढ़ाया। तो यहाँ पे देखेंगे बेटा दोनों सेंटेंस के शुरू में देखो सब्जेक्ट है, यहाँ पे राम है, यहाँ पे टीचर है। दोनों के अंत में यदि हम देखेंगे फुल स्टॉप है, यानी दोनों सेंटेंस किससे शुरू हो रहे हैं, सब्जेक्ट से। दोनों के अंत में क्या है, फुल स्टॉप। तो ये दोनों सेंटेंस यानी ये बोथ आर असर्टिव सेंटेंसेस, यानी दोनों वाक्य कैसे हैं, हमारे असर्टिव सेंटेंस हैं। अब आगे चलते हैं, देखो आगे कहानी शुरू करते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए बच्चों, बात हो रही है अपनी असर्टिव सेंटेंस की। तो असर्टिव सेंटेंस जो हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। मेनली असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। कई किताबों में कई टीचर डिक्लेरेटिव भी बताते हैं, और डिक्लेरेटिव कोई अलग नहीं है, असर्टिव का ही दूसरा नाम डिक्लेरेटिव है। अब यहाँ पे हम देखते हैं असर्टिव सेंटेंस, यानी कि इट हैज़ 2 टाइप्स। ये कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 2 टाइप्स। फर्स्ट, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। सेकंड, नेगेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, इनको जिनको हम छोटी क्लासों में पढ़ते आ रहे हैं टेंस के अंतर्गत, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। तो ये बेटाओ कोई मेनली सेंटेंस नहीं होते हैं, ये किसके टाइप होते हैं, असर्टिव के। मेन जो सेंटेंस है अपना वो असर्टिव होता है, और असर्टिव के अंतर्गत ये 2 सेंटेंस आते हैं, एक हमारा अफर्मेटिव और दूसरा हमारा नेगेटिव। अभी अफर्मेटिव नेगेटिव, अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, और नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव और नेगेटिव। फर्स्ट सेंटेंस हमारा असर्टिव है, जो कि 2 प्रकार का होता है, फर्स्ट अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। अब देखिए आप, अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों ही सेंटेंस किससे शुरू होते हैं, सब्जेक्ट से, चाहे अफर्मेटिव है चाहे वो नेगेटिव है।
चाहे वो अफर्मेटिव है चाहे नेगेटिव है, किससे स्टार्ट होगा? सब्जेक्ट से, और अंत में क्या होगा? फुल स्टॉप। क्यों? क्योंकि ये दोनों कैसे होते हैं? असर्टिव होते हैं। अंतर सिर्फ किसका होता है? अंतर सिर्फ नॉट का होता है, यानी कि नेगेटिव में नॉट होता है और अफर्मेटिव में नॉट नहीं होता। नॉट की जगह कुछ ऐसे नेगेटिव वर्ड्स भी हैं, जैसे हार्डली है, नेवर है, ठीक है, सेल्डम है, स्केर्सली है, ऐसे शब्द भी आ जाते हैं। वो चीज़ हम आपको आगे बताएंगे। अभी आप सिर्फ इतना जानो कि नॉट दिया होता है नेगेटिव में और अफर्मेटिव में नॉट नहीं होता। वैसे दोनों ही सेंटेंस अपने सब्जेक्ट से शुरू होते हैं और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप होता है। जैसे सेंटेंस देखेंगे हम, वी टेक टी इन द मॉर्निंग। शी डज नॉट क्लीन द रूम डेली। देखो दो सेंटेंस लिखे हुए हैं यहाँ पर, फर्स्ट एंड सेकेंड। दोनों सेंटेंस देखो किससे शुरू हो रहे हैं? यहाँ ये वी से शुरू हो रहा है, ये सी से शुरू हो रहा है, यानी दोनों सेंटेंस के शुरू में क्या है? सब्जेक्ट। और देखो दोनों सेंटेंस के अंत में क्या है? फुल स्टॉप। यानी दोनों ही सेंटेंस कैसे हैं? हमारे असर्टिव। अब बात करते हैं अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो देखो दूसरे वाले सेंटेंस में नॉट दिया हुआ है, पहले में नॉट नहीं है, तो पहला सेंटेंस कैसा हुआ? हमारा अफर्मेटिव हुआ, और दूसरा सेंटेंस कैसा हुआ? हमारा नेगेटिव। यानी पहला सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है और दूसरा सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, यानी कि दोनों सेंटेंस हमारे असर्टिव हैं। क्लियर बच्चों? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में शायद आ गया होगा कि असर्टिव क्या होता है, कि व्हाट इज एन असर्टिव सेंटेंस। स्टेटमेंट, फैक्ट वगैरह वो चीज़ तो परिभाषा की, लेकिन हमको आगे के टॉपिक सीखने के लिए क्लियरली सीधी की सीधी पहचान याद रखनी है। जो पहचान ये है कि वाक्य के शुरू में सब्जेक्ट, वाक्य के अंत में फुल स्टॉप। इट हैज़ टू टाइप्स, अफर्मेटिव, नेगेटिव। इनका जो डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस क्या है? केवल नॉट का या नेगेटिव सेंस का। यानी कि जो नेगेटिव सेंटेंस होता है वो नेगेटिव सेंस देता है, और अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है वो पॉजिटिव सेंस देता है। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, अब हम आगे चलते हैं। हमारा दूसरा सेंटेंस जो आता है, और दूसरा सेंटेंस है हमारा कौन सा? इंटरोगेटिव सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस लेते हैं हम हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस नंबर डालेंगे हम सेकंड, और सेकंड सेंटेंस है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे वाक्य जिनमें कोई प्रश्न पूछा जाए। ऐसे वाक्य जिनमें कोई प्रश्न पूछा जाए अथवा किया जाए, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। यानी ऐसे वाक्य जिनमें कोई प्रश्न पूछा जाए अथवा किया जाए, प्रश्नवाचक वाक्य या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। यानी कि इनमें प्रश्न का भाव निहित होता है। इनमें प्रश्न का भाव निहित होता है, यानी कि जैसे कि हम आपसे बोलें कि क्या आप चाय पीते हो, तो आपको बोलना पड़ेगा यस या नो, आंसर देना पड़ेगा। और आंसर किसका दिया जाता है बेटा? क्वेश्चन का, ये आप जानते हैं। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि राम बाजार जाता है, तो आपको उत्तर देना पड़ेगा क्या? नहीं देना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूं क्या राम बाजार जाता है, तो इसका मतलब आपको आंसर देना पड़ेगा कि हाँ राम बाजार जाता है या राम बाजार नहीं जाता है।
ठीक है। तो ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न का भाव निहित हो, जिनमें कोई प्रश्न पूछा जाए अथवा किया जाए, वो सेंटेंस हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। यानी कि इसकी परिभाषा हम कंप्लीट कर सकते हैं इंग्लिश में, द सेंटेंसेस in which some question is asked। ऐसे वाक्य जिनमें कोई प्रश्न पूछा जाए, या ऐसा वाक्य जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाए। द सेंटेंस इन विच सम क्वेश्चन इज आस्क्ड। या आप एक चीज याद रख लो इसमें, सेंस ऑफ इंटरोगेशन। सेंस ऑफ इंटरोगेशन का मतलब होता है प्रश्न का भाव। इसमें कोई ना कोई प्रश्न का भाव निहित होता है। जैसे मैं अभी आपसे बोलूँ, डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या तुम सुबह रोजाना जगते हो? तो आपको मुझे बताना पड़ेगा यस सर, नो सर, कुछ ना कुछ तो आपको आंसर देना पड़ेगा। तो ऐसे वाक्य जिनमें कोई प्रश्न का भाव निहित होता है वो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो बेटा ये तो हुई इसकी डेफिनेशन कि प्रश्नवाचक वाक्य हम कहते किसे हैं। अब बात करते हैं वही इसकी आइडेंटिफिकेशन की। अगर बात करें आइडेंटिफिकेशन की, तो आइडेंटिफिकेशन में अगर हम लेकर के चलें तो हमको एक ही चीज़ याद रखनी है कि आइडेंटिफिकेशन में एक ही बात याद रखनी है कि प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य होता है। ये याद रखना है आपको कि प्रश्नवाचक जो वाक्य हम पढ़ रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हम पढ़ रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आपको अवश्य मिलेगा। ठीक है, यानी कि इसको हम कर सकते हैं इस प्रकार से कि ये जो सेंटेंस होते हैं इंट्रोगेटिव, ये एंड, ठीक है, समाप्त होते हैं विद एन मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। बेटा मार्क ऑफ इंटेरोगेशन का मतलब होता है प्रश्नवाचक चिन्ह। यानी कि ये इसकी पहचान कंप्लीट याद रखनी है। इसको हम बिल्कुल शॉर्ट इन शॉर्ट इजीली याद रख सकते हैं। वह कैसे? ऐसे, ये डॉट डॉट किया, ये हुआ हमारा कोई सेंटेंस, और वाक्य के अंत में क्या हुआ? मार्क ऑफ इंटेरोगेशन यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे कि हमने असर्टिव याद किया था, असर्टिव में कंप्लीट क्या याद किया था? सब्जेक्ट से शुरू होता है, वाक्य के अंत में फुल स्टॉप होता है, ये असर्टिव हुआ। अगर हमको इंट्रोगेटिव याद करना है, इंट्रोगेटिव में क्या याद करना है? इंट्रोगेटिव के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। तो दोनों सेंटेंस की पहचान हम इस तरह से याद कर सकते हैं कि अगर वाक्य के अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह मिल जाए तो सोच लेना कि वो सेंटेंस अपना कैसा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और देखो प्रिय स्टूडेंट्स, हम यहाँ तक जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह को बोलते आए, क्वेश्चन मार्क बोलते हैं, ये एक आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। वैसे क्लियरली इसे अगर स्पष्ट ऑथेंटिक यदि बोला जाए तो मार्क ऑफ इंट्रोगेशन बोला जाता है, जिसको प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। कई तो बच्चे मजाक में ये नहीं जानते हम क्या बोल रहे हैं, वो बोलते हैं क्वेश्चन वाचक चिन्ह। आधी हिंदी और आधी इंग्लिश कर दी ऐसे इंग्लिश की। इसलिए इसको आपको क्लियरली याद कर लेना है कि हम प्रश्नवाचक चिन्ह को मार्क ऑफ इंट्रोगेशन बोलते हैं, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे हम सेंटेंस करते हैं एज, जैसे डू यू प्ले क्रिकेट डेली? क्या तुम रोजाना क्रिकेट खेलते हो? दूसरा सेंटेंस यदि हम करें तो हम यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर व्हाट आर यू डूइंग नाउ? तो देखिए बच्चों,
कि दो सेंटेंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। अब ये दोनों की दोनों सेंटेंस जो हमको दिख रहे हैं, ये दोनों की दोनों सेंटेंस कैसे हैं? देखो वाक्य के अंत में क्या दिखाई दिया हमें? मार्क ऑफ इंटरोगेशन। तो मार्क ऑफ इंटरोगेशन से ही पता पड़ जाएगा कि हमारा सेंटेंस कैसा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्लियर? यानी कि सबसे सीधी सादी पहचान इसकी यही है कि वाक्य के अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह देखें। अब चलो आगे चलते हैं।